बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं काशिफ़ मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं जी टेनेसी में। और टेनेसी में हम होटल में हैं और होटल में हमने एक रूम लिया है और मैं दिखाता हूं कि यहाँ पे जो होटल है वो उनके रूम्स या बाकी किस तरह से होता है सिलसिला। मैं इस वक्त लॉबी में हूँ। ये एक गली है और इसके आगे हमारा जो है वो रूम है। ये आगे खातून जा रही हैं जो सफाई करती हैं। ये बिल्कुल रूम्स हैं, ये मुख्तलिफ, ये देखें 204 नंबर है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं ये 207 नंबर है। हमारा जो कमरा है ये 205 नंबर है। अब ये कमरा जो है ये मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ तो आप इस कमरे को देखिए। ये मैं एंटर हुआ हूँ और ये सामने जो जगह आप देख रहे हैं ये इसका सिटिंग रूम है। ये कमरे के साथ चूँकि सूट है और बेडरूम अलग है और बैठने की जगह अलग है। यहाँ पे आपके पास ये इंटरकॉम फ़ोन भी पड़ा हुआ है और साथ ये टेबल लैंप है और ये सोफ़ा है। 3 लोगों के बैठने की जगह है। सामने इसके टीवी भी लगा हुआ है, आप टीवी देख सकते हैं। नीचे अपना दराज़ों में सामान रख सकते हैं। ये आप देखिए कि एक टेबल है और इस टेबल पे आप चीज़ें रख के आप खाना खा सकते हैं जिस तरह से भी। एक लैंप ये भी है आपके सामने। इस लैंप को भी अगर आप ऑन करें, मैं चेक करता हूँ कि ये कहाँ से ऑन होता है। ये जनाब ये लैंप भी ऑन हो चुका है, ये देखिए। और ये सामने फ्रेम है और ये मैं होटल से बाहर जो खिड़की या होटल का जो बाहर का एरिया रिसेप्शन वगैरह और इसका जो मेन गेट है और सामने एक और बिल्डिंग ना आपको नज़र आ रही है, ये है। यहाँ से ये इसका हो गया जी सिटिंग एरिया। अब इसके साथ एक किचन भी है और एक डाइनिंग टेबल भी साथ रखी हुई है। ये देखें ये टेबल है, इसके साथ 2 कुर्सियाँ हैं क्योंकि 2 बेड का ये है, डबल बेड है। और ये इस पे आप खाना खा सकते हैं। यहाँ भी एक अच्छी खूबसूरत सी फ्रेम लगी हुई है। ये किचन है, एक छोटा सा किचन है। आप अगर अपना खाना यहाँ पे आप बना तो नहीं सकते लेकिन कम से कम गर्म ज़रूर कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो छोटी मोटी आपके ये पड़ी हुई हैं, मिर्चें हैं, नमक है, चीनी है, ये सारी चीज़ें हैं। इधर अगर आप आ जाएं, ये एक छोटा सा सिंक है। इस सिंक में बर्तन आप धोना चाहें तो धो सकते हैं। ये चूल्हा है जी, ओवन है। ये चूल्हा मैं कह सकता हूँ क्योंकि नीचे इसके ये बिजली का चूल्हा है। आप ऑन करेंगे तो ये बिजली के राड ऑन हो जाते हैं। ये एक ओवन है, इसमें आप कोई चीज़ गर्म करना चाहें, जो भी आप रखना चाहें इसमें आप रख सकते हैं। इसके ऊपर ये छोटी छोटी अलमारियाँ भी हैं। ये तो छोटा सा देखें, प्लेटें अंदर रखी हुई हैं, बर्तन है, जो आपको चीज़ चाहिए आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर आ जाते हैं तो ये एक फ्रिज है। ये फ्रिज तो खाली है ना, अब इसमें जो चीज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये इसमें अभी हमने खाना खाया और जो खाना बच गया था वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अब ये इसका जो सिटिंग एरिया मैंने आपको दिखाया, आप इंटर होते हैं तो सिटिंग एरिया और यहाँ पे ये देखें ऊपर एक फायर का वो लगा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे आग लग जाती है तो आप इसको दबाएंगे तो फिर वो होटल इंतज़ामिया को पता चल जाएगा। ये हम बेडरूम में दाखिल हुए हैं। ये बेडरूम है और ये यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं। ऊपर देखिए ये पंखा, यहाँ पे पंखे इस तरह के ही होते हैं, नीचे लाइट होती है, ऊपर पंखे, क्योंकि मुकम्मल एयर कंडीशनड होते हैं यहाँ के घर भी और यहाँ के होटल भी। ये आप देखें कितना खूबसूरत कमरा है, कर्टन्स लगे हुए हैं। ये बेड है और ये बेड मैं आपको दिखाऊं कि, और आप देखिए कि ये पाकिस्तान में जो डबल बेड हम यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ही कम है, तकरीबन 5 फीट इसका गद्दा चौड़ाई में होना चाहिए। ये एक बंदे के लिए होता है ये डबल बेड। और ये दरमियान में एक टेबल है और टेबल के ऊपर लैंप रखा हुआ है। पानी हमने खुद रखा है यहाँ पे। और ये शूज़ अली के शूज़ हैं। और जनाब इधर अगर आ जाएं तो ये भी सामने टेबल है और इसके ऊपर एक टीवी लगा हुआ है। आप टीवी देखना चाहें तो ये है आपके लिए। ये सामने टेबल है और उसके ऊपर शीशा है। आप इसको ड्रेसिंग टेबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी तो इस टेबल पे हमारा सामान पड़ा हुआ है। इधर से मैं आपको अगर लेके जाऊं तो यहाँ से भी वही जगह आपको बाहर नज़र आएगी जिस जगह का मैंने आपको बताया कि होटल की जो एंट्रेंस है ये है। सामने वो बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग पे काम हो रहा है। ये बेड हो गया जी। ये शूज़ भी मेरे पड़े हुए हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा जो है ये शीशा है। और अब मैं वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। अब ये जनाब ये आप बाहर देख लें कि यहाँ पे आप हाथ धो सकते हैं, आप शेव कर सकते हैं। ये अब सामने शीशा लगा हुआ है। ये गर्म पानी भी आता है और ठंडा पानी भी आता है। इसको इस टूटी को मैं खोलूँगा तो ये देखेंगे गर्म पानी आ गया और तेज़ गर्म पानी है। और इसको मैं खोलूँगा तो ये मिक्स हो जाएगा
अगर मैं गर्म पानी बंद करूं तो ये ठंडा पानी यहाँ से मिलेगा। टूटियाँ भी यहाँ इस तरह की होती हैं, ये नीचे मार्बल लगा हुआ है, ये साबुन भी है और इससे आप हाथ धो सकते हैं। और ये जनाब आपकी एक अलमारी है जिसमें आप अपने कपड़े इस्त्री करके टांग सकते हैं। ये इस्त्री है, हर होटल में मौजूद होती है। और ये आप टेबल है इस्त्री की, ये है ऊपर जनाब, ये अगर आप ओढ़ना चाहें मज़ीद आप कंबल तो ये यहाँ पे मौजूद है। हैंगर टंगे हुए हैं यहाँ पे। इसको अगर मैं अभी बंद करूं तो बड़े खूबसूरत इसके दरवाजे हैं लकड़ी के। ये मैं आ गया जी वॉशरूम में। ये वॉशरूम है, यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं, जो हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होती है, इंग्लिश सीट हम इसको कहते हैं। ये पूरे अमेरिका में यही है, इंडियन सीट का यहाँ कोई तस्वर नहीं है। अब मैं दीवारों की बात करूँ तो दीवारों पे ये शीट लगी हुई है, ये देखें मैं इसमें कर रहा हूँ तो ये शीट है। एक फ्रेम है वॉशरूम के अंदर, ये एक टब लगा हुआ है, आगे एक कर्टन होता है, ये टब है और इसी टब में आपको नहाना पड़ता है। अब ये जो इसका फर्श है, इस पर टाइलें लगी हुई हैं, लेकिन इस फर्श पे आप पानी नहीं गिरा सकते, क्योंकि पानी गिरेगा तो उसकी निकासी कोई भी नहीं है। तो फिर वो आपको किसी कपड़े से, किसी तौलिए से साफ़ करना पड़ेगा। पानी अगर आपने गिराना है तो इसके अंदर गिराना है, इसके बाहर आपने पानी नहीं गिराना। यहीं आप नहाएं, जो भी करें, यहाँ इसके अंदर आपने जाना है। ये शावर लगा हुआ है ऊपर, इसकी भी नीचे टूटी है और इस टूटी से ये नीचे भी एक टूटी लगी हुई है। आप उसको उससे पानी इस्तेमाल करें, मर्ज़ी है, नहीं तो शावर इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। ये आपके एक लगा हुआ है, एक हैंडल लगा हुआ है जिसको आप पकड़ के बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ भी साबुन के लिए ये लिक्विड साबुन है, शैम्पू है। ये सामने टॉवल आपके पास ये टंगा हुआ है। और जनाब ये वॉशरूम है, जो इसमें ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी। तो ये वॉशरूम है। और इस होटल के बारे में मैं पूछता हूँ कि कितने स्टार का होटल है। अली ये कितने स्टार होटल है? ये जी 4 स्टार होटल है, ये अमेरिका का 4 स्टार होटल है। और ये हमने 24 घंटे के लिए, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा के लिए बुक कराया है। तो इसकी जो हमने पैसे पे किए हैं वो तकरीबन $250 हैं। और खाना इसमें नहीं होता, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता ये आपको देते हैं, वो बूफे ब्रेकफास्ट होता है। आप चले जाएं नीचे तो आप अपने तौर पे नाश्ता कर सकते हैं, बाकी खाना आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। अभी एक टर्किश रेस्टोरेंट से हम खाना लेके आए थे, 2 बंदों का खाना, जिसमें चिकन रोस्ट था, साथ चावल थे, साथ थोड़ी सी रोटी थी, सलाद था, चटनी थी, लस्सी थी साथ। वो हमें तकरीबन $50 का 2 बंदों का खाना मिला, इंक्लूडिंग टैक्स डाल के। तो अगर आप अमेरिका घूमने फिरने के लिए आना चाहें, ये एक मुनासिब होटल है रहने के लिए, लेकिन ये आप एक्सपेंडिचर अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे इतने अखराजात होते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से घूमना फिरना है, और गाड़ियों का जो रेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ियों का रेंट कितना होता है। कि अगर आप गाड़ी यहाँ पे आप गाड़ी खुद ड्राइव करेंगे वो तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, नहीं तो आपको कोई राइड इस्तेमाल करना पड़ेगी। अली रेंट कितना होता है तकरीबन गाड़ी का 24 आवर का, जो अगर आप खुद लें तो? नॉर्मल एवरेज कार 80 to 100 मिलती है। एवरेज कार वो कह रहे हैं जी $80 से $100 तक आपको मिल जाती है। उसमें फ्यूल यानी पेट्रोल गैस आपका अपना होता है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी 24 आवर के लिए गाड़ी आप वहाँ से ले सकते हैं। ये व्लॉग था जी, ये 4 स्टार होटल है और इस होटल का नाम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेनेसी में, और इस होटल का नाम भी, अली इस होटल का नाम क्या है? हिल्टन स्वीट्स जी। अब हमारे पाकिस्तान में हिल्टन होटल हैं और हिल्टन स्वीट्स इसको कहते हैं। ये हर कमरा जो है एक स्वीट है और उसमें आप अपनी फैमिली के साथ आके रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं लेकिन फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। और इस व्लॉग में मैंने आपको ये सारी तफसील बताई और यकीनन आपको इस होटल के बारे में पता चला होगा। तो कोशिश करूँगा यहाँ से बाहर निकलूँ और यहाँ की लाइफ के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको मैं बताऊँ। काशिफ मलिक को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए, लेकिन गुजारिश यही है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और जनाब वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। अमेरिका के बारे में जितनी मालूमात मुझे मिलती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि अपने व्लॉग के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँ, और आप मज़ीद दोस्तों के साथ अगर ये चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, जिन लोगों के ख्वाब हैं कि वो अमेरिका जाएं, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि उनको यहाँ के बारे में पता चल सके, यहाँ की ज़िंदगी के बारे में पता चल सके। इजाज़त चाहता हूँ, फ़ी अमानिल्लाह।